हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी बॉय सिम्टम्स क्या क्या थे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। मेरे जो सिम्टम थे जो गर्ल वाले मैच किए थे, वो कौन कौन से सिम्टम थे जो बॉय वाले मैच किए थे। और साथ ही साथ मैं गर्ल्स वाले सिम्टम्स भी बताती जाऊँगी कि गर्ल्स में क्या क्या सिम्टम्स दिखे थे और बॉयज़ में क्या क्या सिम्टम्स दिखे थे। चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सिम्टम मेरे अंदर नज़र आया था वो ये था कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। बॉय के टाइम भी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और बेबी गर्ल के टाइम भी मुझे भूख ज़्यादा लगती थी। अंतर ये था कि बेबी गर्ल में मैं बहुत सारा एक साथ खाना खाती थी, लेकिन मैं बारी बारी खाती थी। हर एक 2 घंटा में मैं कुछ ना कुछ खाती थी और वो चीज़ें मैं बेबी गर्ल के टाइम पे बिल्कुल नहीं करती थी। मैं उस समय भूख लगता था तो मैं अनहेल्दी चीज़ें खाती थी। आपने चाहे बेबी गर्ल कंसीव किया हो, चाहे आपने बेबी बॉय कंसीव किया हो, भूख आपको दोनों में लगती है। चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको भूख नहीं लग सकती है क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, तो उस टाइम पे आपको भूख नहीं लगती है, आपको बस आलस आता है, थकान आता है, नींद आता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं पेट के बारे में। अगर आपका पेट लंबा निकला है तो बोला जाता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। अगर आपका पेट छोटा निकला है तो बोला जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी बेबी गर्ल वाले टाइम पे मेरा पेट काफ़ी छोटा निकला था, बॉल के आकार का निकला था। और जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरा पेट बिल्कुल लंबे आकार का, अंडाकार आकार का निकला था। प्रेगनेंसी के दौरान लंबा पेट निकला है तो कहा जाता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। अगर आपका छोटा और गोल पेट निकला है तो कहा जाता है कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो हाँ, मेरी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें बिल्कुल सही हुई थी कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल वाले टाइम पे मेरा छोटा पेट निकला था और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा बड़ा पेट निकला था। फर्स्ट बार माँ बन रहे हैं तो आपका पेट जो है छोटा निकलेगा और अगर आप सेकेंड बार माँ बन रहे हैं तो आपका पेट जो है बड़ा निकलेगा। ये चीज़ें जो है अधिकतर लेडीज़ में देखा गया है। फैमिली में भी मैंने देखा है कि जो लेडीज़ फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती है तो उनका पेट छोटा निकलता है। और जैसे मेरा भी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी था, बेबी गर्ल का प्रेगनेंसी था फर्स्ट वाला, तो उसमें मेरा पेट जो है काफ़ी छोटा निकला था। कि अगर आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई आपको फील हो रहे हैं तो कहा जाता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। अगर आपके हैंड्स पहले जैसे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई आपको फील नहीं हो रहे हैं, चाहे वो सर्दी हो या फिर गर्मी हो, आपके हैंड्स जो है नॉर्मल है, तो कहा जाता है कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो बॉय वाले टाइम पे मेरे हाथ एक्सट्रीमली मुझे ड्राई फील होते थे, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई थी मेरे हैंड्स में। मैं कितना भी मॉइस्चराइजिंग कर लूँ, कितना भी लोशन लगा लूँ, उसके बाद भी मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगते थे मुझे। पता नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई फील होता था। और बेबी गर्ल वाले टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। बेबी गर्ल वाले टाइम पे मेरा हाथ जैसा है वैसा ही था। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो कहा जाता है कि आपके पूरे बॉडी पे आपका वेट गेन होता है। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपका बस पेट पे वेट गेन होता है। तो ये तो बिल्कुल 100% मेरे साथ मैच किया था, क्योंकि जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मेरा पूरा ऑल वेट बढ़ रहा था। मतलब ऊपर से नीचे तक मैं बिल्कुल बराबर हो गई थी, बिल्कुल इक्वल ही लगती थी मैं। और बेबी बॉय के टाइम पे सिर्फ मेरा पेट पे बहुत ज़्यादा वज़न समझ आता था, पेट अलग से दिखाई देता था। तो ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बेबी गर्ल के टाइम पे पूरा वेट अब आपका बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन होता है ओवरऑल बॉडी पे, स्पेशली कमर पे आपका बहुत ज़्यादा कमर चौड़ा हो जाता है। ओवरऑल बॉडी आपको बहुत चौड़ा लगता है, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे आपका सिर्फ पेट बहुत ज़्यादा समझ आता है। ओवरऑल बॉडी पे भी थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन बेबी गर्ल के मुकाबले
इसमें थोड़ा आपका कम समझ आता है मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुई थी कि हाँ, मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरे पूरे बॉडी पे वेट गेन हुआ था और बेबी बॉय के टाइम पे सिर्फ पेट पर हुआ था। बात करते हैं कि अगर आपको बेबी बॉय होने वाला है तो आपको कहा जाता है कि तीखा चटपटा खाने को मन करता है। अगर आपको बेबी गर्ल होने वाली है तो आपको शुरू से मीठा खाने को मन करता है। तो ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर तक मुझे तीखा चटपटा खाने को मन करता था, लेकिन अगर लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसमें मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। उसमें मुझे मीठा खाने की क्रेविंग होती थी और स्टार्टिंग में मुझे तीखा चटपटा ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। बेबी गर्ल के टाइम पे मैं सब खाती थी और मीठा तीखा चटपटा सब खाती थी, और बेबी बॉय के टाइम पे स्टार्टिंग पीरियड में मुझे तीखा चटपटा खाने को मन करता था और लास्ट में मुझे चॉकलेट आइसक्रीम मुझे रात को बहुत ज़्यादा मन करता था। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ना, आप लोगों का एक्सपीरियंस जानने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बेबी गर्ल कंसीव किया है तो कहा जाता है कि आपको स्वेलिंग होती है। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो कहा जाता है कि आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ठंडी चीज़ें रात को खा ले रहे हैं, दही खा ले रहे हैं या फिर आइसक्रीम खा ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो होता है आपको स्वेलिंग हो सकता है। सेकंड कारण है कि आप बहुत ज़्यादा एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर खड़े हैं, बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा आप लगातार काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको जो है स्वेलिंग हो सकती है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं, आपका बीपी का प्रॉब्लम है, तो इस कारण से भी आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने गर्ल कंसीव किया है तभी आपको स्वेलिंग होगा। गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही स्वेलिंग हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बीपी का इशू चल रहा था, मतलब बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था और मैं पानी कम पीती थी एंड एक जगह पे मैं बहुत ज़्यादा देर खड़ी रहती थी, मतलब सब काम उसमें मैं बहुत ज़्यादा उल्टा करती थी। रात को मैं ठंडी चीज़ें खाती थी। ये सब चीज़ों का आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है। और वही बेबी बॉय के टाइम पे सब चीज़ें मेरी ठीक थी, बीपी भी सही थी, तो मुझे स्वेलिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई थी। तो आप देख लीजिए, अगर आपको स्वेलिंग हो रहा है तो आप इन सब चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइव अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें सबसे पहले मैं इंस्टा स्टोरी पर डालती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।